हेलो क्लास 8 में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 18 इस सेशन का लास्ट चैप्टर 18 करने वाले हैं। चैप्टर 18 जो है आपका वो रीडिंग और राइटिंग दोनों होगा। इसके बाद जो आपका ओबीटी आएगा मींस फाइनल एग्जाम्स के लिए जो आपका ओबीटी आएगा वो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम, ये आपका ओबीटी चैप्टर है फाइनल एग्जाम्स के लिए। आप इसको रीड करके रखेंगे और इसकी टर्न जब भी आएगी इसके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो इसको आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना चैप्टर 6 प्रिपेयर कर लीजिए ओबीटी के लिए। आज हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 18 की पॉल्यूशन ऑफ एयर और वाटर, हवा और पानी का जो पॉल्यूशन है इसके बारे में हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, आप रीड करेंगे आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का। टर्म्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। पॉल्यूटेंट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो पॉल्यूशन बनाने के काम में आती हैं। जैसे एनी सब्सटेंस दैट मेक द नेचुरल रिसोर्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो हमारे कंजप्शन का मतलब होता है यूज, जो हमारे यूज के लिए फिट नहीं होता वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। पर्टिकुलेट्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंडेड इन द एयर। पर्टिकुलेट वो चीजें होती हैं बहुत छोटे छोटे कण सॉलिड या लिक्विड्स के जो हवा में फैल जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, ये हम पढ़ चुके हैं 6th में 5th में 7th में कि ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वो टेम्परेचर को रेज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं अर्थ के ऊपर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है, द राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूट्रोफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है सुपोषण। लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में होती है वो कम होना शुरू हो जाए तो वाटर बॉडीज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहलाता है। पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन की डिफाइन कर लेते हैं। पॉल्यूशन जो है क्या है? कंटैमिनेशन, गंदगी, कंटैमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ड्यू टू सर्टेन नेचुरल फिनोमिनन एंड ह्यूमन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन कहलाता है। कोई भी सब्सटेंस जो कॉज करता है पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट कहलाता है। इसके बाद एक सब्सटेंस जो पॉल्यूटेंट बन जाता है, जो पॉल्यूशन फॉर्म करता है, प्रोडक्ट जो होता है, जब वो कंसंट्रेशन इंक्रीज उसका बढ़ता जाए, वो प्रोडक्ट बढ़ता जाए, वो लिमिट मतलब प्रीमिसिबल लिमिट इन द एनवायरनमेंट, तो वो जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ता चला जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑल फर्टिलाइजर्स आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द क्रॉप। जितने भी फर्टिलाइजर्स मतलब खाद या प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो खेती को बढ़ाने के काम आ जाते हैं, बट अगर उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो वो ग्राउंड में और सरफेस वाटर में वो फैलना, कंटेमिनेटेड मतलब गंदा करना शुरू कर देते हैं, गंदगी या जर्म्स फैलाना शुरू कर देते हैं। पॉल्यूटेंट में बिलोंग टू एनी ऑफ दिस फॉलोइंग क्लासेस। पॉल्यूटेंट इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे गैसियस पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो गैसियस से रिलेट करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस, ये सब गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इस एक लिमिट के बाद जब ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। पर्टिकुलेट का मतलब था कि सॉलिड और लिक्विड जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हवा में हों, तो पर्टिकुलेट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सॉलिड्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड पर्टिकुलेट्स। ज़्यादातर पर्टिकुलेट जो होते हैं उनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक रहता है। सिंबल वाइज हम ऐसे बोल सकते हैं, दीज पार्टिकल्स क्रिएट हेजीनेस इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। जब ये हवा में फैल जाते हैं तो ये धुंधलापन और एयर पॉल्यूशन बना देते हैं। पेज 286 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज 287। पेज 287, सम कॉमन पर्टिकुलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन से कॉमन पर्टिकुलेट्स हैं जो हवा में हमें एटमॉस्फेयर में हमें मिल जाएंगे? डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, मिस्ट का मतलब धुंध, फ्लाई एशेस, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, सीमेंट की डस्ट,
एबेस्टोस डस्ट, लेड डस्ट, पोलन ग्रेन्स, बैक्टीरिया, फंगी, जो भी हल्के से हल्का डस्ट है जो हवा में उड़ सकती है वो सब पर्टिकुलेट कहलाता है। Although the metallic particles are present in very low concentrations, जो metallic metal से related particles होते हैं वो बहुत कम होते हैं हवा में। Some of them are very harmful to the living organisms. इसके बाद दो metals ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा harmful करते हैं human beings को, वो है lead और mercury। ठीक है, आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। द इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेकर जाना। तो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें ये छोटे पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकुलेट जो हैं, वो लॉन्ग पीरियड तक हमारी बॉडी में रह सकते हैं, जो हमारी लंग्स की लाइनिंग को ख़राब कर सकते हैं। और अगर वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है तो उस डिजीज़ को फीमियोक्यूनिसिस बोलते हैं। फीमियोक्यूनिसिस बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रोकन मतलब टूटना, सड़ना, गलना, ठीक है, डाउन टू सिंपलर एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ, किस किस के एक्शन से, वाटर, सॉइल या एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, ठीक है, ब्रोक हो जाएं, टूट जाएं, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये वेरी सीरियस होते हैं पॉल्यूटेंट्स, बहुत टॉक्सिक्स और पॉइजनस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद सब्सटेंसेस सच एज मेटालिक ऑक्साइड, परकुलेट्स ऑफ मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एक्स्ट्रा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, DDT आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो ब्रोक हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं विच आर नॉट ब्रोकन डाउन, और बायोडिग्रेडेबल होते हैं विच आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर एंड हार्मफुल हार्मलेस सब्सटेंस। हार्मलेस का मतलब जो नुकसान नहीं देते। हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल एंड एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक होते हैं ये। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो होते हैं 4 तरह के हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पर आप इन सब का एग्जाम्पल एक एक देख सकते हैं। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर ही एयर एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में है। तो द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, जो भी हवा खराब हो जाती है बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज, स्मोक, डस्ट, एक्स्ट्रा कॉल्ड एयर पोल्यूशन। द सब्सटेंसेस विच कॉज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, जो गंदगी फैलाते हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, वो प्रोडक्ट्स वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स और सॉलिड एयर पोल्यूटेंट्स। पेज 288 पर यहाँ पर कुछ एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज और एयर पोल्यूटेंट्स के नाम दे रखे हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, सॉलिड एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में 1 वर्ड की तरह पूछा जा सकता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं? हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एयर पोल्यूटेंट्स के? पहला, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, SO2 या SO3, इसकी वजह से सफोकेटिंग होती है, दम घुटता है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। एसिड रेन भी होती है इसकी वजह से, और जंग, लोहे की चीज़ों को जंग भी लग जाता है। लो होगा अगर सल्फर डाइऑक्साइड तो ये करेगा गले में खराश, हायर कंसंट्रेशन, इट इंक्रीज मस्कस फॉर्मेशन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज लंग कंजक्शन, मतलब फेफड़ों में कंजक्शन, हवा प्रोड्यूस पूरी नहीं जाएगी, स्मॉग प्रोड्यूस करेगा। गैसेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम इसको सांस के जरिए अपने शरीर में लेकर जाते हैं, हेडेक होता है, गिडीनेस मतलब दिमाग में चढ़ती है। इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेड टू डेथ भी हो जाती है कुछ ही मिनटों में। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के साथ जब ये कंबाइन होती है तो हमारी ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चलती है उसकी जो
स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अनकॉन्शियस स्टेट में जाकर डेथ हो सकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो स्प्रेज में यूज किया जाता है, शेविंग क्रीम्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस में। और अ पार्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नेक्स्ट पेज, escape into the atmosphere, ये एटमॉस्फेयर में आके ओजोन लेयर को डैमेज करता है। और दिस लेयर ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, और जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है एंड प्रोटेक्ट ये लेयर, ओजोन लेयर, दिस लेयर का मतलब है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स और प्लांट लाइफ को अर्थ के ऊपर सन की हार्मफुल रेस से। 10 वीक के कंटिन्यू टू यूज अगर हम यूज करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज्यादा से ज्यादा तो ओजोन लेयर जो है डैमेज हो जाएगी और इसका रिजल्ट सीधा एनिमल्स, पेड़ पौधों पे, अर्थ पे बुरी तरह इफेक्ट करेगा। इसके बाद है वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे थिनर यूज करते हैं ना आप, नेल पॉलिश रिमूवर में भी थिनर होता है, पेंट्स में भी यूज होता है, वार्निशेस वगैरह में भी यूज होता है थिनर। ये जो है ये वेपर होता है, मतलब उड़ जाता है फटाफट से। सॉल्वेंट्स ये इरिटेशन, आइज में इरिटेशन करता है, नोज में इरिटेशन करता है, गले में इरिटेशन करता है और ये सीरियस लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। जो अंडे सड़ गल जाते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ये पॉइजनस होती है। जो कैटल, पिग, डॉग, चिकन आर बैडली इफेक्टेड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड इफ इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, तो हेडेक इन ह्यूमन बींग्स। पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो अगर हवा में सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो पर्टिकुलेट्स ऑफ लेड अगर होगा तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन। पर्टिकुलेट ऑफ मर्करी अगर होगा हवा में तो डिजीज करेगा, मीनामता, कैन लेड टू द ब्रेन डैमेज, मेंटल रिटार्डेशन और पैरालाइज भी हो सकता है। अगर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होंगे या सीमेंट होगा या कार्बन पार्टिकल्स होंगे हवा में तो ये ब्रोंचिट्स, एब्सेस फाइबर कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड सिलिकोसिस। Effect of the increased concentration of carbon dioxide in the air, burning of fossil fuels, जितना भी हम fossil fuels जलाते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा उतना ही ज़्यादा अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। दिस फिनोमिनन, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में ज़्यादा हो जाएगी और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट देगा और ग्लोबल वार्मिंग देगा। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा अगर बढ़ जाएगी तो, चेंज द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप साइकिल चेंज हो जाएगा। इफेक्ट द मॉनसून, मॉनसून जो है इफेक्ट करेगा, लेट हो जाएंगे और या जल्दी आ जाएंगे, इफेक्ट करेगा। मेल्ट द पोलराइज, पोलराइज को मेल्ट कर देगा। मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा समुद्र और ओशियंस में और जो है लो लाइंग एरियाज जो है वहां पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग अगर कम होगी तो क्या होगा, प्लांटिंग कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाओ। नेक्स्ट पेज, ठीक, यहाँ पर आपका रीडिंग ऑफ समरी आ गया, आप इसको रीड कर लीजिए। अभी तक जो भी हम रीड करके आए हैं वही सारी समरी पॉइंट्स हैं। इसके बाद पेज 290 पर जो है हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं लेकिन वो आफ्टर द रीडिंग करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। एयर पॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं है, ठीक है। इट कैन हाउएवर बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, कुछ वेज हैं। बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में जो भी हम फ्यूल भरवाते हैं उसको तभी कहते हैं ना वो पॉल्यूशन चेक करा लो, तो इसीलिए कि उससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। द यूज ऑफ CNG
हैज़ रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ये जो CNG को यूज़ करते हैं उससे एयर पॉल्यूशन कम होता है इन द मेट्रो सिटीज़ कंसिडरेबली बाय प्लेसिंग वुड कोल एंड केरोसिन विद LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़। घरों में अगर LPG जलाया जाए और वुड कोल केरोसिन ना जलाया जाए तो भी एयर पोल्यूशन कम होगा। बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एमिशन, और एमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। अच्छी क्वालिटी के आप जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे कि पोल्यूटेंट्स जो हैं कम हो जाएंगे, और बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। एसिड रेन क्या होता है? देखो, एसिड रेन जो है जब कोल को बर्न किया जाता है, पेट्रोल को जलाया जाता है या डीजल को जलाया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स, ये चीजें निकलती हैं उसमें से अगर हम कोल को, डीजल को और पेट्रोल को जलाते हैं। ऑल एक्साइड एस्केप्स इनटू द, और ये सब चीजें निकलकर एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, हवा में मिल जाती हैं। दीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द एयर डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, और ये जो होता है जब हवा में मिल जाती हैं तो ये रेन वाटर, ऑब्वियसली जब बारिश आएगी तो बारिश के पानी में भी मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, तो वो प्रोड्यूस करती है रेन वाटर को, ठीक है। रेन वाटर जो है एसिड रेन में प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एसिड रेन। डैमेज क्या होगा, क्या नुकसान होगा एसिड रेन की वजह से? एसिड रेन डैमेज करता है न्यूट्रिशन लेवल ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, लीव्स, प्लांट्स की लीव्स वगैरह को खराब करेगा, डैमेज करेगा। चीज़ों में जंग लग जाएगा एसिड रेन की वजह से, जैसे रेलवे ब्रिजेस वगैरह, ताजमहल का जो शाइनिंग है वो भी इसी एक रीज़न की वजह से उसकी शाइनिंग, मार्बल की शाइनिंग कम हो गई है एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन जो है, नेक्स्ट पेज पे, एसिड रेन जो है डैमेज करता है स्ट्रक्चर ऑफ मार्बल, देखो आ गई ना लाइन, और सीमेंट, हिस्टोरिकल मोनूमेंट सच एज ताजमहल। रेन, एसिड रेन जो हार्म करता है एक्वेटिक लाइफ को भी, मतलब पानी, जब ये बरसात, एसिड रेन का पानी जब नदियों में जाकर मिलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ के रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी हार्मफुल इफेक्ट करेगा। एसिड रेन लेड्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और मिट्टी की उपजाऊता भी खत्म हो जाएगी। अब हम करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। बड़ी बड़ी सिटीज में रिवर, लेक्स और जो हैं वही सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, वहीं से पानी लिया जाता है, और पिछले कुछ सालों में, सदियों में जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है रिवर और लेक्स की वो खराब होती गई है, या हम लोग ने खराब कर दी है, और दिस इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। कॉजेज क्या हैं? जितना भी हम डोमेस्टिक वेस्ट रिवर्स में और लेक्स में मिला देते हैं, फिर ये नदियों से नालों का पानी जो है वो नदियों में डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, फंगी, ये सब नदियों में जाकर मिक्स हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलता है वो सारा मिल जाता है रिवर्स में जाकर, लेक्स में जाकर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा खाद और केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी के लिए, वो भी पानी जो है नदियों में मिल जाता है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जितना भी पानी खराब हो रहा है मेटल, लेड और एर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और निकल की वजह से। प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट सच एज एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, जितनी भी एल्कलीज हैं, एसिड्स हैं, वो सब नदियों में मिल जाता है। स्मेल प्रोड्यूस करता है, गंदा टेस्ट हो जाता है, उसका गंदा कलर हो जाता है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या असर डालेगा हम लोगों की ज़िंदगी पर। तो पहला है कि पोल्यूटेड वाटर जो है बहुत सारी डिजीज़, बीमारियां लेकर आता है, जिसको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बोल देते हैं। क्लोरिया, डेंसिटी, टाइफाइड, गैस्ट्रो एंट्रिटिस, हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, डायरिया, स्किन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कंटेमिनेशन ऑफ रिवर, लेक्स एक्स्ट्रा विद हेवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, कॉपर, निकल कैन हार्म बोथ एक्वेटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जब भी रिवर्स और नदियों का पानी जो खराब हो जाता है वो ज़्यादा मात्रा में लेड, मर्करी, कॉपर मिलने की वजह से, और जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होता है। केमिकल्स जैसे फॉस्फेट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स,
डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स एक्स्ट्रा, ये जब ये पानी नदियों में मिल जाता है तो ये जो है एल्गे प्रोड्यूस कर देता है और दिस कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे और एल्गल ब्लूम, काई सी जम जाती है, ठीक है। और ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर काई सी, ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है। दीज एल्गे ब्लॉक सनलाइट, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, पानी के अंदर नहीं जाता, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती जब तक सनलाइट पानी के अंदर नहीं जाती। द प्रोसेस बाय विच द वाटर बॉडी बिकम इनरिच्ड बाय डिसॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स दैट सिमुलेट the growth of the algae and other aquatic plants, resulting in the loss of dissolved oxygen in the eutrophication, it adversely affects the aquatic life। तो इसकी वजह से जितना भी गंद हम पानी में फेंक देते हैं वो जम जाता है और सनलाइट अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से नदियों में या समुद्रों में, नदियों में, लेक्स में जो है वहाँ के जीव जंतुओं की लाइफ या तो डेड हो जाते हैं या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अ टिपिकल स्टोरी ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर गंगा। रिवर गंगा और रिवर यमुना के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक। द WWF हैज रिपोर्टेड द गंगा टू बी द वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसको कर लो अंडरलाइन कि गंगा जो है, गंगा रिवर जो है वर्ल्ड की 10 नदियों में से एक नदी है जो इंडेंजर्ड रिवर के अंदर आता है, जिसका नाम। नेक्स्ट पेज, पेज 292। द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा लाइज फ्रॉम कानपुर से लेकर यमुना लाइज फ्रॉम दिल्ली तक। देयर आर अबाउट 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एट कानपुर। कानपुर में ही 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर, शुगर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, लेदर, पेंट, हैवी केमिकल यूनिट्स मिक्स होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज, जब ये इंडस्ट्रीज काम करती हैं तो इनका जितना भी गंदा पानी होता है वो सारा नदियों में आकर मिल जाता है। ये जो वेस्ट है, जितना भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो नदियों को पॉल्यूटेड, नदियों का पानी पॉल्यूटेड कर देता है। गार्बेज, जितना भी कूड़ा निकलता है वो भी नदियों में ही डाला जाता है, जिससे कि गंगा और यमुना रिवर की बहुत दुर्गति हो गई है। एन एम्बिशियस प्लान बनाया गया, गंगा एक्शन प्लान बनाया गया जो 1985 में लॉन्च किया, जिससे गंगा रिवर को साफ करेंगे। एम बनाया गया कि पॉल्यूशन का लेवल कम करेंगे और दैट द रिवर गंगा हैज बीन डैमेज इकोलॉजिकल बियॉन्ड रिपेयर। और इसी तरह के सिमिलर एफर्ट्स बनाए गए यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए पिछले कुछ सालों में, तो रिजल्ट तो कुछ दिखा ही नहीं, ठीक। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कैसे हम वाटर पोल्यूशन को हटाएं। कूड़ा करकट जो है रिवर और लेक्स में मत फेंको, रिवर्स और लेक्स को साफ करो समय पर। ट्रीज और प्लांट्स को जो है प्लांट उगाओ रिवर्स के, लेक्स के आसपास। टॉक्सिक, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जो है पानी में मत मिलने दो। ओनली द ट्रीटेड वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर और लेक्स। सिटी सीवेज, जितना भी सिटी का गंद जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर आए, उसके बाद इसको नदियों में डाला जाए। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का जितना भी यूज होता है वो नदियों में नहीं फेंका जाए। द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट शुड बी मिनिमाइज। डिटर्जेंट्स का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट यूज़ करो। वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ, हमें नदियों के आसपास कपड़े, बर्तन नहाना नहीं चाहिए। पुट अ कवर ओवर द वेल, और कुओं को ढककर रखना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे बताया जाए। वाटर साइकिल को मेंटेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाओ, फॉरेस्ट को बचाओ। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम्स, जितने भी डैम्स बनते हैं उसकी वजह से फ्लो ऑफ रेन वाटर इनटू रिवर्स एंड फाइनली टू सी। अडॉप्ट करो रिवर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को ताकि ग्राउंड वाटर बचाया जा सके। सेव करो पानी को, यूज करो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं, ठीक। और कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड रिसीवर्स, डैम्स और रिसीवर्स को जब बनाते हैं तो उसको फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। एंड यूज वाटर फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। बाय प्रिवेंटिंग वाटर
pollution. Water pollution can be prevented by disposing sewage and industrial waste into rivers, lakes only after proper treatment. जितना भी इंडस्ट्रियल का वेस्ट है और सीवेज का वेस्ट जितना भी है उनको नदियों में मिक्स करने से पहले उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ उनको जो है बाद में नदियों में मिक्स किया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे पेज 293 पर आपकी समरी पॉइंट्स आ गई हैं, इनको रीड कर लीजिए। अभी तक जो भी हमने रीड करा है वो सारा इन समरी पॉइंट्स में है। पेज 293 पर जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो आफ्टर रीडिंग हम करेंगे। ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है और ये फ्री होता है, इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होती, जर्म्स नहीं होते, लार्ज ज़्यादा सॉल्ट नहीं होते, हार्मफुल सॉल्ट जैसे नाइट्रेट, साइनाइड्स और यूरिया नहीं होता। वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई। सिटी सप्लाई के लिए क्या वाटर ट्रीटमेंट है? वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स एनी इम्प्यूरिटी, मैनी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं और इसको बनाया जाता है पीने के लायक, इसमें से इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। द मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। जो मेथड यूज किया जाता है बड़ी बड़ी सिटीज में उनको किस तरह से नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस में भेजा जाता है। देखो पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है। पानी को बड़े बड़े रिवर्स से बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, वहां पर उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम होता है फटकड़ी वैसे, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम डाला जाता है, उस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले, उसमें से जितना क्ले है, जो भी गंदगी होगी वो उस टैंक में नीचे बैठ जाएगी। द अपर लेयर ऑफ द वाटर इज देन सेंट फॉर फिल्ट्रेशन, और ऊपर का जितना भी साफ पानी होगा वो फिल्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर फिल्ट्रेशन किया जाता है, थिक लेयर ऑफ सैंड और ग्रेवल मतलब मिट्टी और कंकड़ इनमें से हटा दिया जाता है और फाइन सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट पेज पे पेज 294 एरिएशन। एरिएशन का मतलब होता है एयर अंडर प्रेशर इज देन ब्लोन इनटू फिल्टर्ड वाटर। एयर मतलब एयर को प्रेशरली डाला जाता है फिल्टर्ड वाटर में। द प्रोसेस कॉल्ड एरिएशन किल्स, इसकी वजह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं फिल्टर्ड वाटर में। क्लोरीनेशन जो होता है उसमें क्लोरीन डाला जाता है पानी में ताकि सारे जर्म्स जो हैं, हार्मफुल जर्म्स जो हैं मर जाएं, और क्लोरीनेशन वाटर के बाद उस पानी को हमारे घरों तक भेजा जाता है पीने के लिए। तो ये डायग्राम प्रॉपर दे रखा है। नदियों से यहाँ पर पानी आया, फिर सेडिमेंटेशन में आया, फिर सैंड और ग्रेवल रिमूव करा, फिर सैंड फिल्टर करा, फिर एरिएशन करा, एरिएशन से फिर हमारी टंकियों में और देन हमारे घरों में। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम, किस तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं पानी को घर में। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देकर समझाया गया है। गांव में क्या होता है कि नदियों से पानी लोग लेने जाते हैं, ठीक है, हैंडपंप से या नदियों से या वेल से, कुओं से पानी निकालते हैं। अब वो क्या करना है, बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉइलिंग, तो अलग अलग मेथड है। फिल्टर कर लो, इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। घड़े में रखो, उसको छान कर फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसमें से भी मिट्टी छन जाएगी, फिर उसमें से चारकोल चल जाएगा, फिर उसमें से प्यूरिफाइड वाटर आ जाएगा। बॉइलिंग वाटर तो हमें पता ही है, पानी को बॉईल कर दो, सारे जर्म्स मर जाते हैं। 10-15 मिनट बॉईल करो, फिर उसको ठंडा कर दो, फिर उसको पिया जा सकता है। नेक्स्ट पेज 295 पर थर्ड प्रोसेस है बाय ट्रीटिंग विद सम केमिकल्स। कुछ केमिकल्स से भी हम पानी को साफ कर सकते हैं, जैसे थोड़े से क्वांटिटी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं या क्लोरीन टैबलेट्स डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों में या बरसात के दिनों में हम अपनी टंकियों में भी पानी में टैबलेट्स डाल सकते हैं ताकि पानी गंदा होने से या उनमें जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया ना हो, उसकी वजह से वो साफ हो जाए। ठीक, डोमेस्टिक वाटर फिल्टर्स एंड प्यूरिफायर्स कैसे काम करते हैं। फिल्टर्स और प्यूरिफायर्स आजकल हम यूज़ करते हैं स्कूल, ऑफिसेज, होम में, ताकि पानी साफ पी सकें। एक्वागार्ड द बेस्ट एग्जांपल है। अब तो बहुत सारे फिल्टर्स आ गए हैं। इसमें क्या होता है कि पानी फिल्टर होता है और रिमूव करता है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को पानी में से, और फिर फिल्टर होके वो धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। वाटर प्यूरिफायर्स अपार्ट फ्रॉम द रिमूविंग सस्पेंडेड ऑल्सो रिमूव, इसमें से हार्मफुल
सॉल्ट भी रिमूव हो जाते हैं, बैक्टीरिया को या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मार देते हैं। द प्यूरिफाइड वाटर इज द वंस अगेन फिल्टर्ड, एक बार दोबारा फिल्टर होता है पीने के लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन बाय रिजर्व ऑस्मोसिस, आरओ जो होता है इज यूज फॉर द प्यूरिफाइंग वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, हम आरओ यूज करते हैं घरों में, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि जो सी वाटर होता है ना वो टैंक में ले लिया जाता है, मैं मेथड बता रही हूँ, घर में नहीं ये होता, ठीक है। उसको टैंक में रखकर फिर वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन में उसको रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से प्यूरिफाई होता है। हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है सी वाटर पर। प्योर वाटर पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में से प्योर वाटर पास होता है। ये आप देख सकते हो, ये सेमी प्रीमेबल है, ये हाई प्रेशर से आता है और यहाँ से इस मेम्ब्रेन में से पास होता है तो ये प्योर वाटर बन जाता है सी वाटर। ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर जो है प्योर वाटर बन जाता है और ड्रिंकिंग के लिए सेफ है। यहाँ पर अगेन आपके समरी पॉइंट्स आ गए, पेज 295 पे रीड कर लीजिए। जो अभी तक हमने रीड करा है वो समरी पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर 18 डन हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, ठीक है। ये आपका चैप्टर डन हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और इसके बाद पेज 296 पर जब आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डिफाइंस, हॉट्स, ये सब आ गया। इसके बाद पेज 297 की तरफ आप चलिए तो यहाँ पर आपका क्विक असाइनमेंट आ गया जिसको अभी हम फिल करने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, DDT। Which of the following is most dangerous, carbon monoxide? Which of the following in river water, sea water is harmful to the aquatic animal and human beings, heavy metal ions? ठीक, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर, ड्रिप इरिगेशन। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। वन वर्ड का है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर, पर्टिकुलेट्स। A gas released during burning of fossil fuels that led to global warming, carbon dioxide, loss of dissolved oxygen from water bodies, eutrophication. The green gas, if used in place of coal and kerosene, prevents air pollution, LPG. The two metals which are extremely harmful to the harmful to the human beings, lead and mercury. Match the following है, particulate pollutant fly ash, chlorofluorocarbons, ozone layer, greenhouse gas methane, polluted water jaundice और ड्रिप इरिगेशन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसके बाद पेज 297 पे आपका जो है चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ पर आप MCQ देखो। MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर, फिल्ट्रेशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट है फिलिप्स। DDT is a non-biodegradable pollutant. Particle of dust, cement, carbon particles in smoke may cause bronchitis. Air pollution can reduce by using LPG, CNG in place of wood, coal, diesel, petrol, etc. Chlorine is added to filter river water to kill germs, harmful germs present in it. Or the technique used for replenishing the groundwater is called water harvesting. इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है। द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द एयर आर मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज ट्रू। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन give rise to greenhouse effect, false. Sewage and industrial wastes are the major pollutants of water, true. Check dams are constructed to prevent the rain water flowing down into rivers and finally to ocean or sea, true. Water having high salt content can be purified by domestic water filter, true. And the chapter is done by your teacher देवेंद्र कौर। और ये क्रॉस पजल जो है आपका होमवर्क के लिए है। अगेन इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है आपका फाइनल के लिए OBT है। प्रिपेयर योर चैप्टर 6 फॉर OBT एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। If you have any doubt then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care. From your teacher देवेंद्र कौर।